जय हिंद साथियों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का हम आज फुल डिस्कशन करेंगे। 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन मिलेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए एक से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसका जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संसद का पहला घंटा होता है। संसद का पहला घंटा क्या होता है? संसद का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, जो कि अटाकामा मरुस्थल मंगोलिया में है। कहाँ अटाकामा मरुस्थल? मंगोलिया में, जो कि सबसे शुष्क मरुस्थल है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है? बोल रहा है किसने राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि मीर कासिम ने, मोहम्मद मीर कासिम जो था उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित राजधानी किया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, जो कि बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है 66 अनुच्छेद में, क्या है? 66 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 अनुच्छेद में है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का परिदेन सभापति होता है, बोल रहे हैं, तो ये अनुच्छेद होता है 64 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जया, पद्मा एवं कृष्ण निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? जया, पद्मा, कृष्ण निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? तो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, धान की उन्नत किस्म है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सुमेलित करना है। इधर प्रथम बोध संगति दिया गया है, उसके बाद इधर उसका शासक दिया गया है। तो प्रथम बोध संगति जो हुआ था किसके साथ प्रथम बोध संगति हुआ था? महाकश्यप के शासनकाल में। उसके बाद द्वितीय बोध संगति
सवाकमी के शासनकाल में, और तृतीय बोध संगति मोगलीपुत्र तीर्थ के समय, और चतुर्थ बोध संगति वसुमित्र के समय हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, जो कि ए का 1 होगा, बी का बी होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हाथी गुफा अभिलेख। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े हैं? भारत के कितने देश हैं जो कि पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े हैं? तो पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ा है 16 राज्य। 16 राज्य। कितना राज्य है? 16 राज्य। और बता देते हैं हम कि भारत जो है, भारत से तटीय राज्य कितना लगा है? भारत से तटीय राज्य लगा है 9 राज्य जो हैं भारत से तटीय राज्य से साथ सीमा बनाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है? बोल रहा है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है? तो किसका लोकप्रिय नारा है? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का यह नारा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला गया है? जोते गए खेत का साक्ष्य काली बंगाल से मिला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिनपन्हा पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण हो गया है? किस मुगल बादशाह का मृत्यु दिनपन्हा जो पुस्तकालय से है उससे सीढ़ी से गिरने का हो गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, जो कि हुमायूं का मृत्यु सीढ़ी से गिरने से हो गया था। अगर यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर यदि आपको PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़कर वहां से आप ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा भारत में कितने रेलमार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कितने रेलमार्ग को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 डी। 4 रेलमार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में लगाया गया था, जो सफल रहा था कारखाना। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवनी निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम संबंध क्या है? बोल रहा है महात्मा गांधी के जीवनी का कालक्रम के अनुसार इसको सजाइए। तो पहला क्या हुआ था कालक्रम के अनुसार? पहला हुआ था चंपारण सत्याग्रह। पहला क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। फिर हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1917 में ही हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। और
खेड़ा आंदोलन 1919 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इस तरह आप कालक्रम के अनुसार कौन ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारगैसो सागर अवस्थित है। सारगैसो सागर बोल रहा है कहाँ अवस्थित है, तो सारगैसो सागर अवस्थित है, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना। बोल रहा है कौन सा रीट का अर्थ होता है कि रोकना। और जो रीट है, जो कि रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार रीट जारी करता है। और रीट जो है, रीट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। और बोल रहा है कि किस रीट का अर्थ होता है कि रोकना। किस रीट का अर्थ होता है रोकना, तो प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, रोकना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का शुरुआत किया है। बोल रहा है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है। भक्ति आंदोलन का असम में कौन प्रतिनिधित्व किया है, तो असम में प्रतिनिधित्व किया है शंकर देव ने। ऑप्शन नंबर ए है, शंकर देव ने इसे प्रतिनिधित्व किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 का 2 होगा। एक अलाउद्दीन शाह क्या होगा, अलाउद्दीन शाह कहाँ से संबंधित था, बीजापुर से था। अलाउद्दीन शाह कहाँ से संबंधित था, बीजापुर से था। उसके बाद 2 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 2 का 3 होगा, 2 का 3 होगा, 2 का 3। 2 का क्या है, कुतुब शाही। कुतुब शाही का क्या होगा, कुतुब शाही का होगा गोलकुंडा, कुतुब शाही का गोलकुंडा होगा। उसके बाद 3 का निजाम शाही का क्या होगा, निजाम शाही का अहमदनगर होगा, निजाम शाही का अहमदनगर होगा। फिर उसके बाद इमाद शाही वंश का जो है कहाँ हुआ था स्थापना, इमाद शाही वंश का बराद में, इमाद शाही वंश बराद से संबंधित था, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिया गया है पूरा आंसर। मिला लीजिएगा आप सभी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि उस भारतीय का क्या नाम है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन लिया था भाग, दोस्तों आप सभी भी जानते होंगे भीमराव अंबेडकर था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो महात्मा गांधी था वो मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लाया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लाया गया है, तो 22 नंबर का होगा रूस की क्रांति से, बी नंबर ऑप्शन होगा रूस की क्रांति से। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है भी आकार की घाटी किससे बनती है। तो दोस्तों है कि 23 नंबर क्वेश्चन कि भी आकार की घाटी किससे बनती है, तो भी आकार की घाटी जो है बनता है बर्नार्ड से। किससे, ये देखिए
24 नंबर हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदी से। किससे बनती है? नदी से। आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा कौन सा होगा? आकाशगंगा 24 नंबर क्वेश्चन है। आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा कौन सा होगा? सबसे चमकदार तारा होगा साइरस। कौन सा होगा? साइरस। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि जन गण मन की पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? बोल रहे हैं कि जन गण मन जो है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर होगा, कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ था 1911 ईस्वी में, इस समय जनगण मन को गाया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु क्या होगा? तो पहले जानते हैं कि हम पूर्वी बिंदु क्या होता है। पूर्वी बिंदु होता है जो दोस्तों बलांगुर, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। क्या होता है? पूर्वी बिंदु बलांगुर, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। फिर पश्चिमी बिंदु होता है जो कि पश्चिमी बिंदु सरकरिक स्थान गुजरात राज्य में पड़ता है। फिर उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप या तमिलनाडु में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर किसके समय में कितना का अंतर होता है? दो स्थानों के देशांतरण में 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में कितना का अंतर होता है? तो समय में अंतर कितना का होता है? तो 4 मिनट का। समय में अंतर कितना का होता है? 4 मिनट का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को दृष्टिकोण जारी करने के लिए कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है? तो इसका अनुमोदन किया जाता है दोस्तों 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर दिया गया है सूची में बोल रहा है 1 नंबर, अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा पुस्तक लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद ने जो है कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद ने पुस्तक लिखा था अल हिलाल। कौन सा पुस्तक लिखा था? अल हिलाल, एक जो कि बी में दिया गया है। फिरोज़शाह मेहता ने कौन सा पुस्तक लिखा है? बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज़शाह मेहता ने। एनी बेसेंट ने पुस्तक लिखा था दोस्तों न्यू इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बोल रहा है चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना जो स्थित है भूटान में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी भूटान में। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दमन और दीव। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि म्यांमार शामिल नहीं है उपमहाद्वीप में। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब आता है चारों उपमहाद्वीप में देश, लेकिन म्यांमार देश नहीं आता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता के बात नहीं रोका जा सकता है? बोल रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं रोका जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होता है, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा इसको नहीं रोका जा सकता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थान का प्रावधान
संविधान के कौन सा अनुच्छेद करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 34 नंबर का 343 का आई अनुच्छेद, 243 का आई अनुच्छेद। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन है पुनर्जागरण का आधार अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं दांते को। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप का क्या नाम है? सबसे उत्तरी द्वीप का क्या नाम है? लैंड पॉल, ऑप्शन नंबर बी, लैंड पॉल द्वीप नाम है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करता है? कौन सा समिति जो है, कौन सा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन का जांच करता है लोक लेखा समिति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट में विकास के विशेष जोर दिया गया है, तो किसका जोर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्राथमिकता का जोर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है अध्यक्ष? तो दोस्तों संविधान निर्माण हेतु सदस्य समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सदस्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बी, पट्टाभी सीतारमैया को सदस्य समिति का अध्यक्ष और नियुक्त किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है? किसकी कोशिका है? माइकोप्लाज्म का। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंटुलिज्म क्या है? बोल रहा है बंटुलिज्म क्या है? तो बंटुलिज्म क्या है? बंटुलिज्म है जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है, बी नंबर ऑप्शन, जीवाणुओं के से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है। उसके बाद चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, बर्ड फ्लू के वायरस के नाम से भी जाना जाता है, किसे बर्ड फ्लू के वायरस के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, H5 क्या है? H5 उसके बाद N1, H5N1 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु इसे भोजन नहीं लेता, तो वह कहलाते हैं, वह क्या कहलाता है? अधिपार्षद कहलाता है, एक नंबर ऑप्शन अधिपार्षद कहलाता है। उसके बाद दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, तो वह 3 तत्व कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रमण कौन सा दिया गया है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, संघ आता है, फिर वर्ग आता है, गण आता है, कुल आता है, वंश आता है, उसके बाद जाति आता है। ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन जो दोस्तों होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लूरा किसका आवरण है? तो प्लूरा किसका आवरण है? तो फुसफुस या फेफड़ा का, फुसफुस या फेफड़ा का। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सभी कीट होते हैं, तो सभी कीट क्या होता है? सभी कीट यूक्रियोटेलिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्या होता है? यूक्रियोटेलिक। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में
फेशियल हड्डियों की संख्या होता है। बोल रहा है फेशियल में कितना हड्डी होता है, तो फेशियल में कितना हड्डी होता है, तो फेशियल में होता है दोस्तों 14 हड्डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन है पलंग नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। पलंग नियतांक का ऐसा मात्रक होता है जूल सेकेंड। क्या होता है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन, जूल सेकेंड होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक गेंद को क्षैतिज के किस कोण से फेंकें ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक तय करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर 45 डिग्री। इसे भी आप सब जानते होंगे कि यदि हम 45 डिग्री का कोण से फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा दूर तक हम गेंद को फेंक सकेंगे। तो उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पिंड की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। पृथ्वी से अगर यदि पिंड को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका क्या होगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर प्रतिक्रिया दिया गया, इधर परिवर्तन दिया गया है। चलिए दोस्तों तो इसका आंसर देखते हैं। पहला बाष्पन। बाष्पन में क्या होता है, द्रव से गैस बनता है। बाष्पन में क्या होता है, द्रव से गैस बनता है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से सीधा गैस बन जाता है। हिमीकरण। हिमीकरण में क्या होता है, गैस से द्रव बनता है हिमीकरण। पिघलना। पिघलता है क्या, ठोस से द्रव बनता है तो पिघलता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट की सेल से श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो परिपथ का धारा का मान क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है R बराबर R1 + R2 R3 R4। इस तरह आप जोड़ सकते हैं। तो 5 को जोड़ेंगे तो 1.5 वोल्ट के साथ जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, पुतली के द्वारा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक का उसके आविष्कार से मिलान कीजिए। आविष्कार दिया है, वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों जी मार्कोनी। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया है, जी मार्कोनी ने। तो इसका मार्कोनी ने आविष्कार किया है रेडियो का, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद जे.एस. बॉयड। जे.एस. बॉयड ने किसका आविष्कार किया है, जे.एल. बॉयड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया है टेलीफोन का। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वे तत्व जिसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयनन बनते हैं तो होता है, क्या होता है वो दोस्तों, क्या होता है, वो होता है धातु होता है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होता है। तीसरे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर बोल रहा है तीसरे सेल में तो 2n के जगह पे 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसके समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। बोल रहा है कि आवर्त सारणी में अगर यदि नीचे जाएंगे तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो इसका आंसर होगा कौन सा गुण, कोशिका की संख्या।
कोशिकाओं की संख्या नहीं बदलता है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो कौन सा समस्थानिक नहीं है? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम ही है, लेकिन ट्रिटियम नहीं है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 61 नंबर कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट का अयस्क का सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र का नाम क्या होता है? Fe3O4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिज्वारकारी एवं पीड़ाहारी, 1 नंबर ऑप्शन होगा, प्रतिज्वारकारी और पीड़ाहारी। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन सा मात्रा को नहीं बढ़ाता है? जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नीचे आला जिसको कहता है की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? ग्रीन ने, ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रीनेल ने। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि एशगाबाद किस देश की राजधानी है? एशगाबाद किस देश की राजधानी है? तो एशगाबाद किस देश की राजधानी है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं दोस्तों भानु अथैया, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर, चीन का गणराज्य की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर sun यat-sen, डॉक्टर sun यat-sen। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस दोस्तों मनाया जाता है 30 जनवरी को। किसके? महात्मा गांधी के इस दिन मृत्यु हुआ था, इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का यक्षगान। उसके बाद 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो इसका आंसर होगा गुड़गांव में है, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद बोल रहा है 72 नंबर, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? ट्रेनिंग सेंटर, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है? कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है? संकट का प्रतीक चिन्ह है उल्टा झंडा, संकट का प्रतीक चिन्ह है उल्टा झंडा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि 74 नंबर क्वेश्चन है 74, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसाने में। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कौन सा कथन सुमिलित करना है? कथन को सुमिलित कौन सा बोल रहा है? सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, लेखक दिया गया है, पुस्तक का नाम दिया गया है, तो लेखक और पुस्तक का नाम दिया गया है। कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। भवभूति मालती माधव। उसके बाद विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं पाणिनि। गीत गोविंद का होता है जयदेव पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया। हिंद व्यू लाइफ पाणिनि होता है, नहीं, डी नंबर ऑप्शन गलत दिया गया है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस शहर के ने एशिया के सबसे बड़ा लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर इनोवेशन बायो एशिया के 20वें संस्करण का मेज़बानी किया है? तो किसमें 20वें संस्करण की मेज़बानी किया है? तो 20वें संस्करण की मेज़बानी किया है दोस्तों
हैदराबाद ने। कौन सा देश ने? हैदराबाद ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 दिया गया है? किस गायक को दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, बॉम्बे जयश्री को, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार किया गया भारत की पहली मादा बछड़े का नाम क्या है? मादा बछड़े का नाम क्या है दोस्तों? ये इसका आंसर होगा गंगा नाम है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन सा शामिल होगा? तो कौन सा शामिल होगा? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सही। प्रधानमंत्री, लोक लेखा समिति का नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी शामिल होगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि दुनिया का पहले 3D पेंटेड रॉकेट टेक्ट्रॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? 80 नंबर क्वेश्चन सी नंबर आंसर होगा रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। अगर यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर यदि मैथ का हल भी लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए वीडियो को नीचे कि मैथ का हल भी चाहिए, उसका भी डिस्कशन कराया जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।